नमस्कार दोस्तों, रेलवे लेवल 1 की भर्ती को लेकर छात्र अभी भी कंफ्यूजन में है। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि वैकेंसी बढ़ना चाहिए और सबसे बड़ा जो पेच फंस रहा है वो आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर के है, क्योंकि पिछले बार का नोटिस भी देखा जा रहा है कि रेलवे डिलीट कर चुका है और एक ट्वीट आया रेलवे मिनिस्ट्री पर कि अब आईटीआई नहीं, नॉन आईटीआई वाले भी एलिजिबल हो जाएंगे, सारे पोस्ट पर कहा गया है। जबकि पहले रेलवे कह रहा था कि 80% पोस्ट पर आईटीआई जरूरी है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि खान सर से बोलिए, खान सर क्या कुछ कहने वाले हैं। वैकेंसी अगर खान सर बोलते हैं तो रेलवे सुनता भी है। तो खान सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जिस तरीके से रेलवे लेवल 1 के छात्र परेशान है, 6 सालों का गैप है सर, और मात्र 32,438 वैकेंसी दिया गया है सर, क्या कुछ बोलिएगा इस पर? एक तो इतना ट्रेन गिर रही है कि हवाई जहाज से ज्यादा डर अब ट्रेन में बैठने से लग रहा है। कब कौन ट्रेन उलट जाएगा कोनो ठीक नहीं है। तो इसमें इतना कम वैकेंसी ऊंट के मुंह में जीरा है। 20,000 तो रिटायर हो रहे हैं लोग, और उसमें से आप 32,000 ले रहे हैं, तो बचेगा आपको ओवरऑल कितना बचेगा? 12,000 13,000 के पास बचेगा। तो एक तो वैकेंसी इतना कम देना ही नहीं चाहिए इन लोग को। इतनी बड़ी ये डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग में जो करना है सुधार कर ले, जो इनको स्किल्ड सिखाना है सिखाएं, इनको आगे यूटिलाइज करें। और दूसरी बात की जो आईटीआई और नॉन आईटीआई वाली बात है, तो ये तो खिलवाड़ रेलवे ने ही खुद चालू किया है। 4 साल पहले कर रहे थे, 6 साल पहले, कि हम जब तक आगे से हम बिना आईटीआई वालों को नहीं लेंगे। तो हजारों बच्चों ने आईटीआई कर लिया, लाखों बच्चों ने किया है सर। 2019 के बाद 10 लाख प्लस लड़कों ने आईटीआई किया। आईटीआई हमें तो कहीं ना कहीं मिली भगत लग रही है कि एक और रेलवे यह कहता है कि हम आईटीआई लेंगे, और उधर जो आईटीआई कॉलेज वाले हैं उनका कमाई चालू हो जाता है। और ये सबको पता है बिहार में कि किस तरह से आईटीआई होता है। यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं से छुपा नहीं है कि आईटीआई कैसे हो जा रहा है। तो ये हो सकता है कि भाई उधर एडमिशन करा दे, इधर कैंसिल कर दे। तो जब ऐसा बोले हैं तो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उनका एक नैतिक कर्तव्य बनता है। एक तो ये 32,000 32,500 पोस्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। इतना तो बिहार पुलिस वाला खपा देता है। तो इन्हें क्या करना चाहिए कि एक जैसे इसरो करता है, डीआरडीओ करता है, सेपरेट वैकेंसी निकालता है आईटीआई के लिए और नॉन आईटीआई के लिए अलग। तो 50,000 निकाल दे आईटीआई के लिए और 50,000 निकाल दे नॉन आईटीआई के लिए। बच्चे भी खुश, भाई उनकी 1 लाख की वैकेंसी भी हो गई, और उनमें एक आईटीआई के लिए होगा, एक नॉन आईटीआई वाला हो जाएगा। या फिर उनके बाद एक बार सर्वे करा ले, जैसे क्या करते हैं ना कि एक बार आपस में बैठ के एक बार डिस्कस कर लेते, कुछ स्टूडेंट्स को रख लेते, एक बार सर्वे करा लेते क्या करना है। रेलवे को भी समझना चाहिए हर पोस्टे में आईटीआई घुसेड़ने की क्या जरूरत है। जो नॉन टेक्निकल चीज है उसमें क्या जरूरत है आईटीआई लगाने की। अब जहां जरूरत टेक्निकल चीजों की है वहां आप लगाइए, वहां डिप्लोमा चाहिए, आईटीआई चाहिए। एग्जैक्टली वो टेक्निकल चीजें हैं जो दुर्घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं, जहां जहां टेक्निकल डिमांड है वहां बेहतर ढंग से लगाइए। लेकिन जहां नहीं है जरूरत, जो नॉन टेक्निकल चीजें हैं, वहां जबरदस्ती आईटीआई लगा के उन बच्चों को बांट किया जा रहा है कि हम आपको बैठने नहीं देंगे। ये उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि रेलवे जो है ये एक तरह का कहीं ना कहीं एक रोजगार का भी साधन है और सबसे बड़ा नियोक्ता भी रहा है। सबसे बड़ा नियोक्ता रहा है। लेकिन विगत 4-5 सालों में रेलवे को तहस नहस कर दिया गया है वैकेंसीज के मामले में। वरना एक दौर था। अब जैसे बिहार, झारखंड, यूपी के इस साइड के एरिया जो हैं, यहाँ पे एक बड़े संख्या में बच्चे इससे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। तो दोनों को देखना चाहिए रेलवे को। जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेनें पलट रही हैं, लेवल 1 एक ऐसी वैकेंसी है सर जिसमें छोटा से छोटा पद से लेकर के टेक्निकल पोस्ट तक लेवल 1 में आते हैं सर। तो क्या इस वैकेंसी को पूरी अच्छी तरीके से संयोजित करके, और जो नोटिफिकेशन 2019 में दिया गया था, जो अभी दिया जा रहा है, सारे चीजों का संयोजन करने के बाद अच्छे तरीके से रेलवे को नहीं विचार करना चाहिए? बिल्कुल उसको विचार करना चाहिए। लेवल 1 में जो टेक्निकल है टेक्निकल देखे, और नॉन टेक्निकल को नॉन टेक्निकल के हिसाब से देखे। और वैकेंसी को 1 लाख से कम का कोई मतलब नहीं बनता है। 1 लाख से नीचे की वैकेंसी, अगर इससे कम जा रही है वैकेंसी, हाँ 1 लाख दे दें यहाँ पे। बाकी आप आगे उनकी इच्छा और ज्यादा देना है तो दे दे, लेकिन एक मिनिमम होना चाहिए। इतना बड़ा देश है, 1 लाख कहाँ खप जाएगा। हर साल 25-30 हजार रिटायर भी तो हो रहे हैं। तो हम लोग वैकेंसी केवल क्यों देखते हैं? गवर्नमेंट एक बार समझाती है कि हम इतनी वैकेंसी दे रहे हैं, बस वो रिटायरमेंट का भी डाटा पब्लिश कर देना। हर साल कितने रिटायर हो रहे हैं, हर साल कितनी ट्रेनें नहीं आ रही हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनें आ रही हैं, अलग अलग तरह के चैलेंजेज आ रहे हैं। सर, जिस तरीके से रेलवे पहली बार कैलेंडर जारी किया था सर, और इस बार देखा जा रहा है कि एएलपी की वैकेंसी ही थोड़ा लेट होते जा रही है सर। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से रेलवे कहा था, आप लोग भी चेयरमैन के पास गए थे, मीटिंग भी हुआ था, कहा जा रहा था कि हर साल वैकेंसी आएंगी सर, अभी तक एनटीपीसी वगैरह का डेट भी नहीं है। क्या रेलवे कैलेंडर पे चलेगी, हर साल वैकेंसी आएगा सर? ये इन लोग की विश्वसनीयता पे ही सवाल उठता है। मीटिंग में कह देते हैं ये होगा, उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं। 1 साल पहले ही बोला गया था, यही महीना था, हमको लगता है जनवरी का लास्ट चल रहा था, और वहां सब लोग बोले थे कैलेंडर आएगा। अगर बोला गया है तो उसे फॉलो करना चाहिए, और फॉलो का मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि कैलेंडर कहने के लिए दे दें और फिर उसको घसकाते रहे। इससे मनोबल टूटता है और छात्र कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो जाते हैं कि हम कहाँ जाएं। इसलिए देखिएगा, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो गरीब फैमिली से आते हैं, वो 3-4 ऑप्शन रखते हैं कि देखते हैं रेलवे आ गया तो इधर भी दे देते हैं, पुलिस आ गया तो इधर भी देखते हैं, और उनका टारगेट रहता है कि एक अच्छे जॉब पे जाना है। लेकिन छोटा सा सोचते हैं कि बीच में एक छोटा सा जॉब ले ले।
सर इन बच्चों को तो उम्मीद भी आपसे बहुत ज्यादा रहती है सर, जैसे एएलपी में बनाए थे वीडियो या टेक्नीशियन में, तो आपने कहा था कि हम रिचार्ज के दाम पे रेलवे पढ़ा देंगे। सर लेवल 1 में तो और ज्यादा गरीब तबके के छात्र रहते हैं सर, इन छात्रों के लिए खान सर की तरफ से क्या कुछ होने वाला है? और इन लोग के लिए भी बहुत बेहतर शिक्षक रहेंगे, पूरी टीम रहेगी, बुक्स रहेंगे, ये सारी चीजें, और एकदम मिनिमम कॉस्ट में हम लोग देंगे। वही रिचार्ज जैसे आप बोले थे, उसी दाम पे इन लोग को भी पढ़ाई जाएगा। मतलब रिचार्ज के दाम पे लेवल 1 भी? और रिचार्ज के वही एकदम मिनिमम फी रहेगा, ताकि गांव का कोई भी छोटा से छोटा गांव का एरिया का बच्चा अपना पढ़ाई कर सकता है। मतलब टेंशन लेने वाली अब कोई बात? फीस कभी भी उनके लिए हम बाधा बनने नहीं देंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बाकी आप साफ सुन रहे थे, खान सर का सीधा कहना है कि लेवल 1 के जितनी भी सीटें हैं सीधा वैकेंसी को 1 लाख कर देनी चाहिए, और आधे पोस्ट पर आईटीआई और आधे पोस्ट पर नॉन आईटीआई कर देना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं, आधा पोस्ट पे नहीं करना चाहिए। हाँ। उनके लिए सेपरेट वैकेंसी निकाल दीजिए, आईटीआई वालों के लिए, नॉन आईटीआई वालों के लिए सेपरेट निकाल दीजिए, अलग से वैकेंसी दे दीजिए। ऐसा थोड़ी 5 गो रोटी दे दे, 2 गो तू खा ला, तू खा ला, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोस्ट पर टेक्निकल जरूरी है। बिल्कुल, देखिए छात्रों की मांग अपनी जगह पे है, वो अपनी जायज है, लेकिन एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, एक पूरे देश की सुरक्षा के लिए भी जहां टेक्निकल की जरूरत है, वो उसकी अलग से पोस्ट निकाल दीजिए, उसके लिए टेक्निकल रख दीजिए। जहां जरूरत नहीं है वहां जबरदस्ती मत घुसेड़िए कि बच्चों की संख्या कम हो जाएगा तो उनको आसानी होगा। सेपरेट वैकेंसी निकाल दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।